सर आज की ये जो हेयरिंग है, जो बेंच टूटा है सर, इस पे आप क्या कहेंगे? कल जो बेंच नया बनेगा या फिर 4 रुकनी बेंच की समाअत करेगा? मैं समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और पूरी कौम के लिए वैसे अनफॉर्चुनेट नहीं है कि मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप इस किस्म के बेंचेज वकूए से पेश आ जाए कि जज साहिबान बैठे, उनको चाहिए कि उस दिन तक इंतज़ार करें जब हेयरिंग कंक्लूड हो, फिर जज साहिबान ने जो भी उनको ओपिनियन हो वो उसी वक्त आ जाए, तो ये सबसे बेस्ट रहता है, बजाय इसके कि जज साहिबान प्रीमेच्योर वक्त पे कहें कि जो कि कल हमने एक डिसीजन दे दिया था वो अनरिलेटेड था, मैं उठ गया। लेकिन इन एनी केस आज की हेयरिंग समाअत नहीं हो सकी, लेकिन चीफ जस्टिस ने फाइनली कोर्ट में अपना एसोसिएट भेज करके वो ऑर्डर सुनाया है, और ऑर्डर यही है कि कल इसकी दोबारा समाअत होगी, यही बेंच होगा, क्योंकि लफ्ज़ जो आज के ऑर्डर हमें सुनाया गया उसमें ये लिखा है कि ये दिस केस इज़ रिजर्न। अगर केस रिजर्न हो जाए तो उसका मतलब ये कि यही बेंच समाअत करेगी, तो अगर यही बेंच समाअत करेगी तो कल इंशाल्लाह 11:30 शुरू होगा, और उम्मीद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुनाए। जो एक पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश है कि जजेस का बेंच टूट रहा है, नए नए केसेस आ रहे हैं, 2020 का ये जो फैसला कल आया था इसकी वजह से आज बेंच टूट गया, क्या समझ रहे 1997 की तरफ फिर से अदालत 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा? देखो, जो 2020 की पिटीशन है वो एक सोमोटो था, एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है, उसके में लिया था, और वो रिलेशन टू दी पीएमडीसी का एक इशू था। उसमें कल जो ऑर्डर आया था, इसलिए एक जज साहब ने उसमें भी डिसएग्री किया है कि ये जिसके बारे में आपने नोट लिखा है, काजी फैसा साहब को कहा है कि अगर उसके बारे में आपने नोट लिखा है, ये तो वो नोट है जिसका पहले इस केस में उसका तस्करा नहीं है। लेकिन इन एनी केस जज साहबान अक्सर कहते भी है वो बाउंड नहीं है बाय दिस, कि वो जो मैटर उनको समझे कि इस पे एक्शन होना चाहिए तो उन्होंने ले लिया। अब कल का ऑर्डर का ये कंसेप्ट है कि जज साहिबान, 2 जज साहिबान ने ये होल्ड किया है कि जो आर्टिकल 184 के केसेस आए वो 3 नोयत के, या वो जो एप्लीकेशन आती है मसलन जिसमें रूटीन में लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स केसेस है, या वो जो पिटीशन है लोग फाइल करते हैं ऑर्डिनरी किस्म के, या मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के और पब्लिक लार्ज इंपॉर्टेंस के, जिस तरह मौजूदा पिटीशन है इस किस्म की। काजी साहब ईसा ने फरमाया कि जी तीनों केसेस में ये प्रोसीडिंग उस वक्त तक रुकी रहे जब तक रूल्स ना फॉर्म हो। अब रूल्स न फॉर्म होने तक तो प्रोसीडिंग रुकने नहीं चाहिए, लेकिन इन एनी केस वो 2 मेंबर बेंच का फैसला है, और आज के जो बेंच है वो 4 मेंबर बेंच है। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इसके कंसिडर करके उस पर ऑर्डर पास किया है, लिहाजा उसी की लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एडजर्न किया कल हेयरिंग के लिए। सर, जिस तरीके से अदालत पे प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट पे, आपको इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं जो यहाँ से जो समाअत या रिमार्क्स आ रही है, और दूसरी ये कि जो यहाँ पे जजेस के वगैरह जिस तरीके से रिमार्क्स दे रहे, तो इलेक्शन होते हुए 90 दिन के अंदर आपको नजर आ रहा है? इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे, अवामी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो उससे पहले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने बड़ी प्रेशर डालने की कोशिश की है, लेकिन हमारी अदलिया अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है, वो ये प्रेशर नहीं लेगी। और साथ ही साथ ये मैं आपको बताऊँ, अब सुप्रीम कोर्ट को ये भी मालूम है कि पूरे पाकिस्तान की अवाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे है, और अवाम सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं होने देगी। वो डिक्टेटर के ख़िलाफ़ भी अदलिया की हिफाजत कर रही हैं, और इसकी अपनी जो इनके ख़िलाफ़ कोई साजिशें होती है उसके ख़िलाफ़ भी होगी। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होगी, बेशक उसमें हफ्ता 2 की डिले हो जाए, पर इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन अप्रैल में तो अब नहीं हो सकते, लेकिन मई में इलेक्शन ज़रूर होगी। 4 मेंबर का बेंच है, अगर यही केस सुनेंगे, आज टूट गया, एक पीछे हट गया वो बेंच से, तो क्या आप समझ रहे हो कि वो फुल बेंच का हुकूमत एक मुतालबा कर रहे हैं, तो ये कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाएगा अगर वो फैसला आता है कि इलेक्शन कराए? देखिए, पहले भी हुकूमत है और जो भी एक पार्टी होती है वो हमेशा से ये कोशिश करती रहती है कि जी फुल कोर्ट बने। अब हुकूमत से पूछें, इनमें से किसी इनके वकीलों से पूछे, गुज़श्ता 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, उसे कहा गुज़श्ता 25 साल के रिकॉर्ड निकाल के दिखाएं कि क्या कभी फुल कोर्ट बना है। फुल कोर्ट इन मामलात में नहीं बनते, ये रूटीन के केसेस होते आ जाते हैं, लीगल इश्यूज़ में बड़ा वो मुख्तसर होता है, वो करते रहते। बाकी भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे, वो भी इतनी ही मेंबर बेंच ने फैसला किया है। उम्मीद है कि जो लोग इसको बनाना चाह रहे हैं मुतनाज़ा, वो तो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो मुतनाज़ा ना बनाए और वो ये कहते हैं कि क्या कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये बेंच फैसला कर सकती है, तो यस, ये बेंच फैसला कर सकती है और इसकी इस्तिताअत है, इंशाल्लाह कल ही फैसला करेगी। सर लास्ट में ये बताइएगा, ये जो नई कानून साजी हुई है, कहा जा रहा है कि इसमें एक कुछ मखसूस लोगों को जो है असिस्ट करने के लिए ये कानून साजी की गई, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के लिए। देखिए, वो इसलिए कि अगर ये कानून ऐसा होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस आ जाते हैं, कई नोयत के केसेस है, रिव्यू में भी अगर आप 7 सेकंड रिव्यू प्रोवाइड करते हैं और किस्म के, इन्होंने कन्फाइन कर दिया। एक तो इसको कि जी जो आर्टिकल 184 में 184(3) में जो फैसले हुए होंगे उसके लिए कन्फाइन किया। दूसरा, उसने जो राइट दे दिया वो दे दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव अप्लीकेबल होगा,
हर बंदे का जिसके खिलाफ एक डिसाइड हुआ है, चाहे अभी हुआ पहले हुआ, उसके पास एक राइट है कि वो अपील फाइल करे। तो इससे मंशा यही है कि उन लोगों को फ़ायदा दिया जाता है, पर मैं समझता हूँ ये मिस्टेकन है। अगर आपके पास ये राइट आ भी जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच के पास अपील कर सकते हैं, तो ये तसल्ली रख के सुप्रीम कोर्ट के जजेस इंडिपेंडेंट है और बड़े लॉ नोइंग है, और इनकी जिस नोयत की सीरियस केसेस है, मेरा नहीं ख्याल इनको मेरिट पे कोई रिलीफ मिलेगी। ये उनके हम ख्याल ही है। थैंक यू सर।